देखो लास्ट लेक्चर में we already discussed about the question number 11, explain the electronic configuration of period in periodic table. वो हमने देख लिया है, लेकिन अभी हमें जो देखना है, after the discuss about the period of periodic table, then discuss about the group of the periodic table. Explain the group wise electronic configuration. यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज डिस्कस करना है। एक मिनट, पीरियोडिक टेबल देखेंगे पहले हम। देखो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है बाय द यूज ऑफ पीरियड जैसे किया वैसे ही हमें ग्रुप का डिस्कस करना है। सपोज वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट ग्रुप, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हो एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, उसके बाद है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और ग्रुप 18 तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन एंड ओजी मीन्स ऑग्नेशन। तो ये जो ग्रुप है तो ग्रुप के कौन सी प्रॉपर्टी सेम है उस पर हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं हम पहले फर्स्ट ग्रुप का ही हम एग्जांपल लेंगे। देखो ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium is group 1। ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का है 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर में चेंज कैसे होता है। 3 + 8 11 + 8 19 + 18 37 + 18 55 and 32 87। तो वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें शॉर्टकट यूज करना है। लिथियम के लिए लिखेंगे हम हीलियम कंप्लीट,
2s1। क्यों? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 + 1 यानी 3। सोडियम के लिए लिखेंगे नियॉन कंप्लीट 3s1। ओके, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। पोटेशियम के लिए लिखेंगे आर्गोन कंप्लीट 4s1। रुबिडियम के लिए लिखेंगे क्रिप्टॉन कंप्लीट 5s1। यहां लिखेंगे जेनॉन कंप्लीट 6s1 और रेडॉन कंप्लीट 7s1। तो बहुत ही इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि यूज ऑफ द शॉर्टकट। शॉर्टकट देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये है हमारी शॉर्टकट। और पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था कि आपको जो भी इनर्ट गैस है यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट है वो लिखना है, और आफ्टर ग्रुप 18 के एलिमेंट के बाद हीलियम के बाद 2s, आफ्टर नियॉन 3s 4s, वैसे आपको लिखना है। तो ये हुआ ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें याद ये रखना है ग्रुप में सिमिलर क्या है, पीरियड्स और ग्रुप में सिमिलर क्या है, दोनों थी मैं बताता हूं। अब देख लो, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें सिमिलर क्या है। लिथियम की जो आउटर सेल है, लिथियम की जो आउटर सेल है, या फिर उसे वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं, वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल इन सेम ग्रुप एलिमेंट। देख लो, lithium have valence cell electronic configuration 2s1, sodium 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो हम ऐसा कह सकते हैं एट द टाइम। और मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। मेटल है इसलिए मेटल कहेंगे, लेकिन दूसरा नाम है अल्कली मेटल। तो यहां आप देख सकते हो ग्रुप 1 की जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम NS1। देख लो आप, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इट मीन्स NS1। क्या लिखेंगे हम? इट मीन्स NS1। NS1 ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप सबको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, सेम है सबकी, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम रहेगी। क्यों? क्यों सेम रहेगी? उसका एक रीजन है। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन आउटर सेल्स, means valence cells electronic configuration. In same group, all elements have same electronic configuration in outer cell. तो जब आउटर सेल में सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसका मीनिंग ऐसा है कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। ओके, तो ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। पीरियड्स में क्या होता है वो भी बताता हूं मैं।
पीरियड्स में ऐसा है कि सेम पीरियड, सपोज n इक्वल टू 3 पीरियड्स ले लो, तो सेम पीरियड्स के आउटर सेल का जो नंबर होता है वो सेम होता है। सपोज n इक्वल टू 3 ले लो, कोई भी n इक्वल टू 3 पीरियड लिए, तो n इक्वल टू 3 पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट है, तो ऑल एलिमेंट्स आउटर जो ऑर्बिट है उसका जो नंबर है वो सेम रहेगा। ऑल एलिमेंट्स आउटर ऑर्बिट नंबर इज सेम। तो आपको याद रखना है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और पीरियड्स में आउटर सेल यानी आउटर ऑर्बिट का जो नंबर है वो सेम रहेगा। ओके, चलो एक बार इतना पढ़ लो। और ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं होता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पीरियड्स। तो बहुत इजी एग्जांपल तो हमारे पास है, देखो सारे पीरियड्स यही है। देख लो, देखो सपोज अब देख लो, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। सपोज पीरियड्स नंबर 3 लेते हैं, तो पीरियड्स नंबर 3 में जो 8 एलिमेंट है, देख लो। चलो मैं सोडियम लेता हूं, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नियॉन कंप्लीट 3s1 हो गई। सपोज मैं आर्गोन लेता हूं, तो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एक मिनट, सपोज मैं आर्गोन लेता हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गोन इज नियॉन कंप्लीट 3s2 3p6। तो देख लो, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड है और ये लास्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड है। तो आप देख सकते हो, सोडियम का आउटर सेल 3s मीन्स n इक्वल टू 3, आर्गोन का आउटर सेल 3s2 3p3 मीन्स n इक्वल टू 3। ओके, तो इन सेम पीरियड आउटर सेल या outer orbit number is same, but in same group electron configuration of all element is same। ओके, प्रेरक पता चल गया? ओके, बराबर है। चलो कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जैसे कि ये चैप्टर में जो ब्रीफ हिस्ट्री थी कि पीरियोडिक टेबल कहां से आया, तो वो अभी कैंसिल हो गई है सीबीएसई के सिलेबस में। 12 नंबर, एक्सप्लेन द ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही थियरी हमने देखी। एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही देखा हमने। एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। Same number of electron in outer orbit, therefore chemical properties is same because the chemical properties depends on the outer shell of electron and electronic configuration. In all element have same electronic configuration in outer shell, therefore
same chemical properties of all element in same group. Okay, चलो. The group 1 means alkali metal NS1 have the valence shell electronic configuration. अब आप देख सकते हो 2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा है. एक टोटली लिखा है, देख लो, और एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और दोनों के बीच में लिखा है और, मीन्स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. तो हम शॉर्टकट ही लिखेंगे, जो भी लिखेंगे हम शॉर्टकट ही लिखेंगे. जो भी हम लिखेंगे वो शॉर्टकट ही लिखेंगे. मेरा आवाज आप तक आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली और नॉट? बताओ तो मुझे चैट में. प्रेरक, तुम्हारे वहां कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, देख लो. सभी लोग तो लिखते हैं कि ओके आ रहा है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 वो अभी आपको करना है. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12, 13 चलो, कुछ बार होता है समथिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन उसका पूरा वीडियो मिलेगा, वो देख लेना तो भी आपको पता चल जाएगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते हैं. 1114 नंबर का एलिमेंट कहां पर है? तो ये सब मेथड आपको नहीं करनी है. 1114 नंबर का एलिमेंट कहां है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एक बात आप याद रखो, 1114 को फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं. आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो है पीरियड्स, उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, 1 to 2. दूसरे में 3 to 10 है, उसके बाद 11 to 19 है, उसके बाद 18 to 36 है, उसके बाद 37 to 54 है, उसके बाद 55 to 86 है, और उसके बाद लास्ट में 87 to 118 है. इसका मीनिंग ये हुआ कि 87 to 118 7 पीरियड के एलिमेंट है, वो तो आपको पता है. उसके बाद आपको काउंट करना है. कैसे काउंट करना है? सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 118. भले ही आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं. सबसे लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 118. उसके पहले 117, 116, 115 और 114. तो यहाँ देखो, ये ग्रुप 18, 17, 16, 15 और 14. तो आंसर इज ग्रुप 14. वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, आपको सभी पीरियड्स में कितने एलिमेंट है वो तो पता है. सबके में फर्स्ट में 2, उसके बाद 8, 8, 18, 18, 32 और 32 बस. तो और ये भी पता है आपको स्टार्टअप और एंड कहां पर होता है, बस. तो 1 to 2, 3 to 10, 11 to 19, 11 to 19 नहीं आएगा, लेकिन 18 to और 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86 और 87 to 118. इसका मीनिंग लास्ट एलिमेंट 118 है, वो ग्रुप 18 में है. तो उसके आगे ग्रुप 17, 16, 15 और 14. तो 114 इज द राइट आंसर. ओके, चलो, एक नॉर्मल एक्सरसाइज थी, दूसरा कुछ नहीं है. ये मेथड आपको नहीं करनी है. Give name, symbol and atomic number of element 1 to 7 period, last and first element. वो तो फर्स्ट ही हमने देखे, लास्ट और फर्स्ट. आपको पता है फर्स्ट जो ग्रुप है उसका स्टार्टअप हाइड्रोजन से होगा और एंड हीलियम में होगा. उसके बाद तो पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम.
और यहाँ नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडोन और UuO लिखा है, या फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 118 है तो U यानी अन, अन और ऑक्टियम यू भी बोल सकते हैं, और इसका ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे लिए। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड्स। अब उसके बाद देखो, which and how many group present in periodic table, explain the factor which depend upon it। देखो, आपको पता है 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप तो है, लेकिन पूरा पीरियोडिक टेबल टोटल 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसे हुआ है बताता हूं मैं, एक दूसरी फिगर देखो, यहां भी लिखा है लेकिन यहां बताता हूं मैं, देख लो। पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, देख लो। क्यों ऐसा करना पड़ा? बिकॉज ऑफ दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। देख लो, टोटल 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? तो S, P, D and F, टोटल 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल है। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। There are 4 type of element in periodic table। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन SPDF किसी भी ब्लॉक में नहीं है, वो एक अलग ही है। क्यों अलग है उसका रीजन भी हम देखेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्ट्रीब्यूट इन 4 ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसे देखेंगे हम। जब भी कोई एलिमेंट है, देख लो आप, एक रीजन देख लो, जब भी कोई एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिलअप होता है वो एलिमेंट वो ब्लॉक में होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम। चलो, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। चलो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नियॉन कंप्लीट 3s1। तो आप देख सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज फिल इन s ऑर्बिटल, 3s। 3s मीन्स s ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन s ऑर्बिटल, देखा आपने, इसलिए सोडियम इज इन s ब्लॉक। ओके, चलो दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज क्लोरीन ले लें 70। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। क्यों? क्योंकि 10 2 12 और 5 17। इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको समझ में नहीं आती है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन इज 17 क्लोरीन नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। आप देख सकते हो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s में एंटर हुए, उसके बाद लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p में एंटर हुए। तो इन क्लोरीन लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन p ऑर्बिटल, therefore क्लोरीन इज इन p ब्लॉक। देख सकते हो आप, यहाँ क्लोरीन है,
p ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक का एक एग्जांपल देता हूं आपको। एफ ब्लॉक तो अभी, लेकिन ऐसे ही याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप इन ऑर्बिटल, और वो जो ऑर्बिटल एस है तो एस ब्लॉक, पी है तो पी ब्लॉक, डी है तो डी, और एफ है तो एफ ब्लॉक। सपोज हम ले लेते हैं स्कैंडियम 21। चलो, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन कंप्लीट 3d 4s, लेकिन आपको पता है फर्स्ट फिलअप 4s में होगा। आफ्टर कंप्लीट 4s इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3d, argon complete 18, 18 plus 2 20, last electron enter into 3d यानी d orbital, last electron enter into d orbital, therefore scandium is a part of d block। देख लो, बोलो, इसमें किसी को पता नहीं चला है तो मुझे बोल सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि देख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो एलिमेंट उस ब्लॉक में आएगा। ओके, देख लो 2 मिनट, कोई प्रॉब्लम इसमें लगता है तो मुझे बताओ। अब दूसरा कंटेंट मैं आपको बताता हूं। अब मुझे आंसर देंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल अप इन एस ऑर्बिटल। बोलो। 2। प्रेरक तुमने 1 लिखा है, हो गया 2। चलो, आपको ये पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज 2, इसलिए एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप है, देख लो 1 and 2। मैं यहां लिखूंगा एस ऑर्बिटल have maximum 2 electron, therefore only 2 group in s block। देख लो s block के पास 2 ग्रुप ही है। चलो, p ऑर्बिटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल अप इन p ऑर्बिटल, बताओ। 6। तो देख लो, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, तो p ब्लॉक में 6 ग्रुप है, देख लो 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 ग्रुप है। d ऑर्बिटल देखो, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 10 ग्रुप है, देख लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 10 ग्रुप हो गए। ओके, यानी सब कुछ लॉजिक से डिसाइड है, वैसे ही नहीं बना दिया। चलो, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल, 14, वेरी गुड। देयर आर 14 ग्रुप इन f ऑर्बिटल, देख लो 14 ब्लॉक हो गए यहाँ। 14 देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। अब पता चला आपको कंप्लीटली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप इन ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल एस है तो एस ब्लॉक, पी है तो पी ब्लॉक, डी है तो डी ब्लॉक, एफ है तो एफ ब्लॉक। In s orbital maximum capacity of 2 electron, therefore only 2 group in s block। p orbital have maximum capacity of 6 electron, therefore
6 group in P block. D have maximum capacity 10 electron, so therefore 10 block in D, 10 group in D block. है वो सिर्फ ऐसे नहीं बना है, बहुत ही लॉजिकल बना गया है। पता चल गया हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो फिर से एक बार बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप जिस ऑर्बिटल में फिलअप होता है वो ऑर्बिटल एस है तो उसे एस ब्लॉक में रखेंगे, पी है तो पी ब्लॉक में, डी है तो डी में, और एफ है तो एफ ब्लॉक। ठीक है, और एस ब्लॉक में ओनली 2 ग्रुप आएंगे। क्यों आएंगे वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज एस ऑर्बिटल है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। चलो क्लियर। अब हमें डिस्कस करना है एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो एस, तो फर्स्ट तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 ग्रुप इन एस ब्लॉक। देख लो ओनली 2 ग्रुप है, 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप। दोनों ग्रुप आपको याद रखना है, याद रखो। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकंड इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप अभी भी हमने देखा था, जो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो फर्स्ट ग्रुप की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है और सेकंड ग्रुप की NS2। ओके, क्या लिखेंगे एस ब्लॉक में? देयर आर ओनली 2 ग्रुप इन एस ब्लॉक। ओके, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? NS1 मींस 1 और NS2 मींस सेकंड ग्रुप। याद रखो अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली। और सेकंड को बोलेंगे अल्कलाइन। फर्स्ट को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल, और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अर्थ। ओके, तो ये कॉमन थिंग है। थियरी अब देखेंगे हम उसकी। चलो, write a note on S block element of periodic table. चलो, देखो, last electron fill in S orbital such type of elements are known as S block element. वही बताया मैंने कि last electron fill in S orbital such type of element known as the S block elements. The elements of group 1 क्या बोलेंगे? ग्रुप 1 को अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच है NS1 एंड NS2। ग्रुप 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का NS1 है, ग्रुप 2 है तो NS2 है। ओके, ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे? अल्कली, ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन। ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट है तो वो तो अभी आपको पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 2 में कौन से है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सब आपको याद रखना है, बराबर है। ये याद नहीं रखोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। चलो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मींस प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस क्या है? आपको पता होगा कि आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, रिमूव करेगा और +1 वैलेंस उसका होगा। लेकिन आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या करता है? वो एलिमेंट
7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है वो सेकंड लाइन में देख लो। दे लॉस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडीली फॉर्म +1, यानी अल्कली में क्या होगा, इन आउटर सेल ऑफ अल्कली मेटल electronic configuration is NS1, means outer cell have only 1 electron in alkali cell, therefore alkali metal lose the 1 electron very quickly and gain +1 charge। जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लॉस होती है। क्यों, बताता हूं मैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर एनर्जी इज नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या, इन आउटर सेल रिमूव इलेक्ट्रॉन require energy for remove electron is known as the ionization enthalpy। alkali metal very fast very quickly एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके +1 चार्ज को गेन करते हैं, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है। वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 वैलेंसी जो है वो +2 वैलेंसी उसकी होती है। ओके, तो अल्कली मेटल का चार्ज +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल तो +2। The metallic character and the reactivity increase as we go down the group। इसका मीनिंग ऐसा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप में जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर नेचर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सोडियम मिलेगा, सोडियम कोई ना कोई फॉर्म में मिलेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। आपको पता होगा सोडियम और पानी, सोडियम को पानी में डाल दो ना तो भी एक्सप्लोजिव प्रोसेस होगी, इसलिए हाईली रिएक्टिव होने की वजह से नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द exception of those of lithium and beryllium are predominantly ionic। उसका मीनिंग ये है, predominantly ionic का मीनिंग ये है कि लिथियम और बेरिलियम ऐसे एलिमेंट है जो 100% आयोनिक नेचर नहीं है, उसमें थोड़ा कोवेलेंट नेचर है। वो नेचर क्या है वो आपको 4th चैप्टर में पता चलेगा। ओके, चलो एक बार ये थियरी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, उसके बाद आगे देखते हैं।